हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द क्लास। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब कुछ ठीक होगा और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आप अच्छे से क्लासेस क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कवर कर लिया था? मैट्रिक्स के बारे में हमने देख लिया था कि मैट्राइसेस क्या होती हैं। हमने ये देखा था, ठीक है, कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या होती है। आपने समझ लिया था। मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स आपने देखे होंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ये सारी चीजें भी हमने कर लिया था। फिर हमने क्या किया था कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, इक्वल मैट्राइसेस क्या होती हैं, तो क्या होना चाहिए, उसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इतनी चीजें हमने क्या की थी, देख ली थी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। जब सॉरी मैट्रिक्स है, मैट्राइसिस, एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, तो जब भी हम एल्जेब्रा की बात करते हैं तो नंबर्स में सबसे पहले आपने एल्जेब्रा सुना होगा, तो जिसमें हम क्या क्या कवर करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चार तरीके के हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, हमने सेट्स में भी देखा कि सेट्स का अपना ऑपरेशंस होते हैं, उसकी अपनी एल्जेब्रा होती है। तो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हमने उसमें भी इतने सारे ऑपरेशंस देखे थे। अब बात आती है मैट्राइसेस की। तो इसमें भी जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, इसका मतलब कुछ बेसिक ऑपरेशंस होंगे हमारे पास, जिन्हें ऑपरेट करने पर अगर हम दो मैट्रिक्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगेन हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगी, मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीटली देखनी है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जब आप शुरू में पढ़ रहे होते हो तो ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नोटबुक और पेन आपको लेकर बैठना है। आपको क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है, देन मैं तो यहाँ पर आपको करवाऊंगी। फिर रिवाइज करते रहना है आपको, प्रीवियस लेक्चर्स जो भी आपको मैंने पढ़ा रखे हैं या कि जो भी आपने पढ़ रखे हैं, वो सारी चीजें आपको क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको पूछ लेना है, या किसी भी प्रकार की आपको बात कहनी है तो आप वो पूछ सकते हो। किसी ने कमेंट किया था कि मैम वन शॉट वीडियो दे दो आप सेट का, चैप्टर फर्स्ट का, ग्रेड 11 का, तो वो मैं बहुत जल्द आपको क्या करने वाली हूँ, कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्राइसेस, जो कि वही है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा बेसिकली हम मैट्राइसेस का पढ़ने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि वो ऑपरेशंस जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम, पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट नंबर क्या है, एडिशन। सबसे पहले तो हम एडिशन ही पढ़ते हैं, तो एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, क्या करना है हमें, दो मैट्रिक्स को या कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे और एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे, बी आई जे, और ये भी हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। देन D इक्वल टू ए प्लस, या कि आप इसको देन एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, क्या हो जाएगा, एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ए आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, प्लस करोगे और क्या लिखोगे, बी आई जे, और ये भी हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो, मान लो हमारे पास सी आता है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये भी कितना होगा, एम क्रॉस एन का होगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे कि हमने क्या किया है, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है वो सेम लिया है, और वो हमारे पास आंसर भी उस मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, ऑर्डर सेम आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैम आप ये बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल।
मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू क्या है 1 2 0 3, ठीक है, और मैंने ले लिया एंड B इक्वल टू, क्या ले लिया B इक्वल टू, और मैंने मैट्रिक्स ले ली -1 0 2 3, ठीक है। हमें क्या करना है A प्लस बी फाइंड करना है, A प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐसे एडिशन साइन लगा के क्या करेंगे, लिख देंगे, प्लस का साइन लगा के, -1 0 2 एंड 3। ए और बी की हमने क्या रख दी, वैल्यू पुट कर दी। अब होता क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। कौन से एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका A11 का पोजीशन इसके A11 से ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखो प्लस -1, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, जैसे ये 2 है और 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 0, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, और अगेन क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, लिख दोगे, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे देखो हमने मैट्रिक्स ली थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और ये भी हमने ली थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी कितने का मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। आई बात समझ में, तो एडिशन में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। पहला एलिमेंट A11 पोजीशन का A11 के साथ ऐड हो जाएगा, A22 का A22 के साथ, A12 का A12 के साथ, A21 का A22 के साथ, A21 के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। अब मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, A इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, एंड B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। रोज कितनी है हमारे पास, 2 है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे कितनी हो गई 2 क्रॉस 1 की, ये हो गई 2 क्रॉस 2। अब हम अगर A प्लस बी ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आता है, नोट करके लिखो कि लेट ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n एंड B एक मैट्रिक्स है समथिंग कुछ भी ऑर्डर की, बस सेम ऑर्डर की नहीं होनी चाहिए, तो हम ले रहे हैं कि P क्रॉस K, ठीक है, B टू मैट्राइसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर की हमने दो मैट्राइसेस ले ली, देन क्या हो जाएगा, A प्लस बी कैन नॉट डिफाइन। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम उसका एडिशन क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम किस एलिमेंट को किसके साथ करेंगे ऐड पता नहीं, ये A11 है, चलो ठीक है, A11 तो मिल गया, A12 को किसके साथ ऐड करोगे आप, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहां से हमारे पास एक ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज की, जो प्रॉपर्टीज आपने नंबर्स में पढ़ रखी है, किसमें पढ़ रखी है, प्रॉपर्टीज of addition of matrices, addition of matrices। कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, पहले हम देख, पहली नंबर पर आती है, अगर आप A प्लस बी करो चाहे B प्लस ए करो, ठीक है, ये ऐसे ही हो गया, आप 3 प्लस 5 करते हो कितना आता है, 8 आता है, अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, 5 प्लस 3 कर दो, कितना आता है, 8 आता है। तो नंबर्स में हमारे पास एडिशन साइन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो यहां से ये भी हमारे पास क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में, कैसे मैम, मान लो मैंने ले लिया A इक्वल टू 2 3 1 4, B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 0 1 0 1, ठीक है, आप A प्लस बी निकालो कितना आ जाएगा, अब तो इजी हो गया, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 1 5, ठीक है।
एंड आप b प्लस a करो। पहले आपको b का एलिमेंट लेना है, देन a का। तो a11 0, देन 2, तो 2 आ जाएगा। देन 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 4 5। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम। तो पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? हमारे पास ये देखना आप कि क्या है, जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? एडिशन में पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो आप a प्लस बी एड करो या b प्लस a ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस का c। इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं प्लीज आप इसे ऐसे ही पढ़ें, एसोसिएटिव ही पढ़ें। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप पहले 3 मैट्राइसेस लो। कितनी लेनी है? 1 2 0 1 मान लो मैंने ले लिया। b इक्वल टू, ध्यान रखना हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा? एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 3 0 1 माइनस 2 एंड c इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 2 3 1। ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूं। तो हम पहले LHS करते हैं। क्या बोल रहा है कि a प्लस करो। इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। पहले आप b प्लस सी सॉल्व करोगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आप a मैट्रिक्स को ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? मैट्रिक्स ही मिल रही है। RHS में क्या होगा? पहले आप a प्लस बी ऐड कराओगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करोगे? c ऐड कराओगे। तो बेसिकली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर रहता है वो एक्सचेंज रहता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले b प्लस सी कराते हैं। कितना आ जाएगा बताओ? 3 में से 1 ऐड करोगे 3 1 4 आ जाएगा। 0 2 2 1 प्लस 3 हमारे पास 4 आ जाएगा। माइनस 2 1 कराओगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब a के साथ ऐड करा दो, जो आ जाएगा, जो आया है रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 0 1 प्लस 4 2 4 माइनस का 1। ये हमने a की वैल्यू रख दी। अब ऐड करो इन दोनों को, कितना आएगा? 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4 एंड 1 माइनस 1 0। आई बात समझ में? हम इधर साइड क्या करेंगे? RHS कर लेते हैं। RHS में पहले हमें क्या ऐड करना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी हम ऐड करके लिख देते हैं। बताओ कितना आएगा? 1 एंड 3 4, 2 एंड 0 2, 0 एंड 1 1, 1 एंड माइनस 2 माइनस 1। प्लस हमें क्या कराना है? c। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी c की और ये हो जाएगी a प्लस बी की। ध्यान रखना, ठीक है? और ये बन गया। c की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 1। ऐड कर दो। 4 1 5, 2 2 4, 1 3 4 माइनस 1 प्लस 1 0। देखो ये दोनों वैल्यू क्या बराबर है? बिल्कुल है मैम। तो हमने प्रूव कर दिया कि चाहे आप b प्लस सी को पहले ऐड करो फिर a को ऐड करो, या कि आप a प्लस बी को पहले ऐड करो फिर c को ऐड करो, दोनों ही रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? बराबर होगी। और अगर ये बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि मैट्राइसेस जो होती हैं अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करती हैं? होल्ड करती हैं या कि सेटिस्फाई करती हैं। ध्यान रखना, ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी जब भी आप पढ़ो तो किस ऑपरेशन के बिहाफ पे पढ़ रहे हो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब हम मैट्रिक्स के पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा? हमारे पास मैट्रिक्स ही आएगा। क्या बोल रहा है? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? नंबर से पहले आप समझो। सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई नंबर ए ले लिया। चलो मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक नंबर ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ। तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसे नंबर से ऐड करो जो वही दे दे। तो आप 4 में क्या ऐड करोगे कि हमें सेम नंबर मिल जाए? सबको पता है 0 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 0। तो 0 जो हमारा होता है वो क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A, हमारे पास मान लो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। लेट A m क्रॉस n बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन अब किसी भी मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे कि हमें फिर से A मिल जाए?
तो देन जीरो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव वर्ड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है, एडिशन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू कुछ भी ले लो आप 1032, ठीक है। अब अगर आप इसमें जीरो ऐड करोगे 1032 प्लस 000 ऐड कर दो, सेम मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो 1032 तो हो क्या रहा है, a प्लस 0 इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहला जाती है, एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है इसका, एक ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे लिखोगे सच दैट a प्लस 0 इक्वल टू a। यहाँ पे ध्यान रखना ये जीरो जो होता है बोल्ड लिखा जाता है ताकि ये रिप्रेजेंट करे जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव कहां से आ गया, फोर्थ नंबर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, या कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, आप समझ जाना यहाँ पे हमने क्या लिखा, चलो इसको इरेज कर देती हूँ, मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है पहले आप वो समझ लो। अगर हमारे पास फोर कोई मान लो मैंने नंबर ले लिया और हमारा ऑपरेशन जो है वो क्या है, एडिशन है, तो हम एक ऐसे नंबर से ऐड करेंगे जो कि हमें जीरो दे दे, और जीरो क्या होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए हम यहाँ पे जीरो की बात कर रहे हैं। तो फोर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जीरो आ जाएगा, नोन है -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे लेट ए m क्रॉस n be a matrix then inverse of a is minus a। क्या होगा, m क्रॉस n, इनवर्स ऑफ a is क्या हो जाएगा, माइनस का a। ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n, और इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस का a इक्वल टू 0। ये जीरो कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है, जीरो एक नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो ये माइनस है जो हमारे पास क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लो मैंने a इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4। अब बताओ इसमें मैं क्या ऐड कर दूं जो 0 0 मिल जाए। तो सबसे इजी है कि 1 2 3 4 में हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें कि हमें क्या मिले, 0 0 0 0 मिल जाए। ठीक है, एक और सिंपल तरीका है कि अगर आपको नहीं पता है, मान लो तो मैंने बता दिया कि माइनस ए होगा, तो माइनस ए कहां से मिल जाएगा, आप माइनस को क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे ए के साथ। पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो नहीं पता है तो हम ए बी सी डी मान लो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये ए हो गई, प्लस हमने यहाँ पे ले लिया मान लो ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, और हम इक्वल टू कर रहे हैं 0 0 0 0। तो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, a 2b और 3, सॉरी एक सेकेंड, 2 प्लस b और 2 को ऐड करो, क्या आएगा, 2 प्लस बी, एंड 3 और c को ऐड करोगे तो 3 प्लस सी, a और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस a, एंड 4 प्लस क्या हो जाएगा, d। ये कितना हो गया, 0 0 के बराबर है। अब आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो 1 प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस का 1।
फिर 2 प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये भी इंप्लाइज कर देगा b इक्वल टू माइनस का 2। इसी प्रकार यहाँ से c इक्वल टू -3 आ जाएगा और d इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमें जो मैट्रिक्स मिल गई a b c d की वैल्यू रख दो, -1 -2 -3 -4। और अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लो तो 1 2 3 4 हो गई कि नहीं हो गई, और इसी को माइनस ऑफ ए बोलते हैं m क्रॉस n। और यही हमारे पास क्या कहलाती है, इनवर्स। क्या कहलाती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे किसी भी मैट्रिक्स का क्या पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है, तो आप बस सारे एलिमेंट में आपको क्या कराना है, माइनस का इंटू करा देना है, और जो मैट्रिक्स आएगी उसके बाद वही हमारे पास क्या कहला जाएगी, इनवर्स कहला जाएगी। देखो इसका इनवर्स लिखना बहुत इजी हो गया, माइनस का इंटू करा दो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स होगी आप उसमें क्या करा दोगे, माइनस का प्रोडक्ट करा दोगे। तो हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, फिर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, होल्ड करता है। एडिशन में हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का या जितनी भी मैट्रिक्स आपको ऐड करनी है सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप क्या कर जाओगे, एडिशन हमारे पास क्या होगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑपरेशन की ओर, क्या है, मल्टीप्लिकेशन by a scalar। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये ऑपरेशन हो गया। क्या कह रहा है ये स्केलर, मैंने आपको बताया था कि स्केलर कुछ नहीं होता है, एक रियल वैल्यू होती है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। अभी हम रियल पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने क्या बोल दिया, रियल वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। बट मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो भी हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सारा कुछ रियल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब रियल नंबर से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अगर फंक्शन भी है तो वो कौन सी वैल्यूज लेनी चाहिए, रियल वैल्यूज। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारे पास मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, m क्रॉस n। ठीक है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गई, लेट बी a matrix and let k be a any scalar। क्या है, स्केलर है। देन क्या हो जाएगा, k a is a matrix called, क्या कहलाएगी, कि हमने इसमें क्या कर दिया है, कॉल्ड मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है, आपको ये सब लैंग्वेज में नहीं जाना है, मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। कि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, a इक्वल टू हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब कोई भी हमारे पास k एक स्केलर है, k इक्वल टू मान लो मैंने 2 ले लिया, तो 2a हमारे पास क्या होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कराना है। तो सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आई बात समझ में। इसी प्रकार मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा। मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू -1 0 3 2। ठीक है, अब इसमें मैंने मान लो k इक्वल टू क्या ले लिया, -1। तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए, -1 इंटू ए, -1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ए की वैल्यू रख दो, -1 0 3 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कर दो -1 का, तो 1 0 -3 -2। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट को स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन कराने का तरीका होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी क्वांटिटी का आपको मल्टीप्लाई कराना है तो वो मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट उसका हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। मान लो मैं 2 मैट्रिक्स ले रही हूं क्योंकि काम पड़ेगा। ठीक है, एंड बी हमारे पास भी m क्रॉस n की है। एंड लेट 2 स्केलर हैं, k एंड l आर स्केलर, b स्केलर्स। ठीक है,
देन पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आप k का इंटू a प्लस बी से करा रहे हो, मान लो आपने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले ली, उसका एडिशन कराना है और इसके बाद प्रोडक्ट कराना है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि k a करा दो प्लस k b करा दो। इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है पहले प्रोडक्ट करा दो फिर एडिशन करा दो, या कि पहले एडिशन करा दो फिर प्रोडक्ट करा दो, दोनों ही रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर -1 इंटू ए है तो ये क्या हो जाता है, -a के बराबर हो जाता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा कि मान लो दो स्केलर है और उसका प्रोडक्ट कराना है किसी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, के का आप प्रोडक्ट करा दो ए के साथ प्लस एल स्केलर का प्रोडक्ट करा दो ए के साथ और फिर हमारे पास क्या कर दो, एडिशन करा दो। कैसे, एग्जाम्पल, मान लो मैंने ले लिया k इक्वल टू 2 और l इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 3। ठीक है। और मेरे पास एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू 1 2 0 3। ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि k प्लस एल करो और फिर a का प्रोडक्ट करो, तो k प्लस एल कितना हो जाएगा, 3 to 5, a की वैल्यू कितनी है 1 2 0 3। चलो प्रोडक्ट कर दो, 5 1 5 5 2 10 0 5 3 15। अब मैं बोल रही हूं इधर साइड कि पहले आप k के साथ a का प्रोडक्ट कराओ प्लस l के साथ a का प्रोडक्ट कराओ। चलो करा देते हैं। k की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1 2 0 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 1 2 0 3। अब हमें क्या करना है, 2 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 2 1 2 2 2 4 0 2 3 6 प्लस 3 का प्रोडक्ट कराओ, 3 1 3 3 2 6 0 3 3 9। अब क्या होगा, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो करते हैं, 3 2 5 6 4 10 0 0 और 9 6 15। क्या यहां से देखो आपको LHS और RHS बराबर मिल रहा है। ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है ये किसका रिजल्ट है, इसका। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसका रिजल्ट है, राइट हैंड साइड का। दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो आप पहले प्रोडक्ट करा दो फिर एडिशन करा दो या पहले एडिशन करा दो फिर प्रोडक्ट करा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात आपको समझ आई क्या, इतनी कहानी आपको समझ आई। तो ये हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। बाकी अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार की ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, सारे एलिमेंट के साथ आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब बात आता है तीसरे ऑपरेशन की। किसकी आती है, तीसरे, कहाँ गई, कौन सी कलर ले लिया जाए, हाँ, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस। क्या करना है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास करना है, तो आप डिफरेंस का मतलब समझ रहे होगे। लेट A m क्रॉस n एंड B m क्रॉस n। आप डिफरेंस में भी देखोगे कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेट A m क्रॉस n एंड B m क्रॉस n be two matrices then difference of A and B is A minus B इक्वल टू, क्या लिखोगे, या तो आप D इक्वल टू A माइनस बी लिख दो। ठीक है। जैसे आपने एडिशन किया था उसी प्रकार क्या है, डिफरेंस भी है। मान लो एग्जांपल लेती हूं मैं, A इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 0 0 2। अब हमें क्या करना है, A माइनस बी, सब्ट्रैक्शन करना है। ये डी कुछ नहीं है, जो आया रिजल्ट उसी को मैंने डी नाम दे दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको A माइनस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स A की वैल्यू रखो 1 2 3 4 माइनस B की वैल्यू रखो 1 0 0 2। चलो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले का पहले सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 माइनस 1 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 माइनस 0 3 एंड 4 माइनस 2 2। इसी को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो a माइनस बी को कि a प्लस और माइनस का b। इसका क्या मतलब है, सेम एग्जांपल से हम समझेंगे।
आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस और माइनस का अगर प्रोडक्ट करो तो क्या होता है? माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हम रख देंगे, कितनी है? 1 2 3 4, प्लस लगाएंगे और माइनस भी बोल रहा है। मैंने अभी आपको बताया है कि माइनस का मतलब है वहां पे -1 का इंटू हो रहा है। 1 क्या होता है? हाइड हो जाता है। देखो पिछली स्लाइड में मैंने बताया है कि -1 a और a इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का a, ठीक है। तो b में हम क्या कर देंगे? माइनस का प्रोडक्ट कर देंगे, तो 1 के साथ माइनस होगा तो -1, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2 0 2, 3 0 3, 4 माइनस 2 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप चाहे बोलो कि मैं a में माइनस b को ऐड कर रहा हूं, या तो आप बोलो कि मैं a में b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों ही बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, मैंने इसको a माइनस बी निकाला, अब चलो सेम मैट्रिक्स में मैं b माइनस a निकाल रही हूं, तो पहले हमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? b की। फिर किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी? 1 2 3 4, ठीक है, a की। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस का 2। साइन का यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं वैसे अभी भी करना है, ठीक है। 3 में से 0 जाएगा तो 3 एंड अरे सॉरी 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 3 एंड 2 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 2। तो क्या आ गया? 0 माइनस 2 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ध्यान से देखो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या बराबर हैं? तो यहां से एक चीज पता चला कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कि नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन में क्या था? कम्यूटेटिव थी, इसमें बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, या कि आप बोल दो डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलोगे? विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ द मैट्राइसेस होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हैं? कौन सी नहीं करती हैं? कम्यूटेटिव। इसी प्रकार ये एसोसिएटिव भी नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास कौन सी आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है? पहले आप ये समझो, लेट ए हमारे पास मान लो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। कितने की है? m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और हमारे पास एंड b जो है वो n क्रॉस p की मैट्रिक्स है। b let a and b be matrices are two matrices, ऐसे लिखो, टू matrices, ठीक है। देन प्रोडक्ट या कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज, क्या होगा? a b, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। कैसे मैम? कुछ समझ नहीं आया। इसमें आप एक चीज याद रखोगे कि जब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराएंगे तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आप क्या याद रखोगे कि ये और ये वाला मिलेगा, मतलब पहली की रो और दूसरे का कॉलम के ऑर्डर के बराबर मिलेगा, ठीक है। जो सेम है वो वहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। a इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कितने क्रॉस कितने की हो गई? 2 क्रॉस 2 की हो गई। अब मैं एक और डिफरेंट मैट्रिक्स लेती हूँ, b इक्वल टू 2 हमारे पास कॉलम है, मतलब 2 रोज तो लेनी पड़ेगी, तो मैंने ऐसे ले लिया 2 और इसकी 1 दे देती हूँ वैल्यू। और ये हमारे पास ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 1 का, ठीक है। रो हमारे पास कितनी हो गई? 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 है, ठीक है। अब हमें क्या कराना है? ए प्रोडक्ट बी, ए और बी का क्या कराना है? प्रोडक्ट।
तो हमें पता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाली कितने की मिलने वाली है, 2 क्रॉस 1 की मिलने वाली है, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम, ये बीच वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। यहां हो जाएगा 1 2 3 4 और यहां हम लिखेंगे 2 और 1। ठीक है, अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हम प्रोडक्ट करते कैसे हैं। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और यही थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तो सारी चीजें इजी थी। तो इसमें देखो, आप इसके पहली रो के एलिमेंट का जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कराओगे। क्या करना है, पहली रो का जो एलिमेंट है उसके साथ आप पहले कॉलम का प्रोडक्ट कराओगे। तो 1 का इंटू कराओगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस लगाओगे बीच में, कौन सा साइन लगाओगे प्लस, और 2 का इंटू 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास कॉलम और है नहीं तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 2 कर देंगे। अब हम दूसरे कॉलम पे जाएंगे, ये दूसरा कॉलम है और उसका भी हम किससे प्रोडक्ट कराएंगे, सेम कॉलम से, क्योंकि आगे कॉलम है नहीं तो हम पहली रो का और किसी के साथ करा नहीं सकते। तो 3 का इंटू कराएंगे 6 के साथ प्लस 4 का इंटू कराएंगे 1 के साथ। अब ये फाइनल रिजल्ट देगा 2 2 4 और 6 4 10 और इसका जो ऑर्डर मिला हमें कितना मिला 2 क्रॉस 1 का मिला। नहीं समझ आया मैम, मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। दूसरा, मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया माइनस का 1 0 3 माइनस का 2। ठीक है, हमें क्या कराना है, a और b का प्रोडक्ट कराना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 क्रॉस 2, यहाँ भी ले लिया है 2 क्रॉस 2। अब तो कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना आएगा, ये 2 2 आप हटा दो तो हमें हमारे पास ये 2 और ये 2 आ जाएगा। तो ए बी जो मिलेगा हमें कितने ऑर्डर का मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट कराते हैं 1 2 3 4 एंड -1 0 3 और माइनस का 2। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि पहली मैट्रिक्स का पहला रो का इंटू हम कराएंगे पहले कॉलम के साथ। चलो, और लिखेंगे कहां, फर्स्ट पोजीशन पे। पहली रो पहला कॉलम फर्स्ट पोजीशन, याद रखना है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। चलो कराते हैं, क्या आ जाएगा 1 का इंटू कराएंगे -1 के साथ प्लस 2 का इंटू कराएंगे 3 के साथ। आई बात समझ में, आ गई मैम। अब पहली रो का जो प्रोडक्ट है, ध्यान रखना हमारे पास अभी दूसरा कॉलम भी है, तो पहले ही रो का प्रोडक्ट अब हमारे पास किससे होगा, दूसरे कॉलम से भी होगा। उसे कहां लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का इंटू 0 के साथ होगा और क्या आ जाएगा 1 का इंटू 0 के साथ हो गया। अब 2 का इंटू -2 के साथ, तो प्लस लगाएंगे 2 इंटू माइनस का 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड हमारे पास रो है पहली वाली की, तो दूसरे के पहले कॉलम के साथ कराएंगे। चलो, तो कहां लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू माइनस का 1 सॉरी प्लस, फिर 4 का इंटू होगा दूसरे एलिमेंट के साथ तो 4 इंटू 3। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ होगा तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 2। बेसिकली हो क्या रहा है कि हम पहली जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसकी रोज लेते हैं और दूसरी जो मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम्स लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ जितनी रोज हैं दूसरे में नंबर ऑफ जितने कॉलम्स हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 प्लस का 3 2 जा 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 2 जा माइनस का 4, 3 इंटू -1 -3 प्लस 12 एंड यहाँ से 0 हो जाएगा, 4 2 जा माइनस का 8। अब देखो कितना आ जाएगा 6 1 5 आ जाएगा, माइनस का 4 12 3 9 और माइनस का 8, ये आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, थर्ड नंबर। ठीक है, a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 0 0 2। ठीक, और b इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1। ये कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 2। ये कितने की है, 1 क्रॉस 1। क्या पहली का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम 2 है 1 है, इसका मतलब ए बी जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन।
आई बात समझ में? तो अगर ए बी को डिफाइन होना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। अब आप एक चीज और समझो कि मान लो हमें ए बी एंड बी ए दोनों को डिफाइन कराना है, आर डिफाइन कब होंगे, व्हेन, अगर ए जो है m क्रॉस m मैट्रिक्स है एंड बी जो है वो भी हमारे पास m क्रॉस m मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? ये नोट करके आप लिख लो कि अगर आपको ए बी और बी ए दोनों डिफाइन कराना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, तब वो हमारे पास ए बी और बी ए डिफाइन नहीं होगा। इतनी कहानी क्लियर है आपको? एक चीज और देखो, अगर मान लो ए हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है और b हमारे पास k क्रॉस l ऑर्डर का है, ठीक है, तो हम कब बोलेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी डिफाइन होना चाहिए। तो ए बी कब डिफाइन होगा? ए बी इज डिफाइंड कब होगा? अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, है कि नहीं, इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल हो जाए तो क्या होगा, n इक्वल टू के। और बी ए कब डिफाइन होगा? बी ए इज डिफाइंड कब होगा? बीए में इसका कॉलम L इक्वल टू क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। एक सेकेंड, मैंने N इक्वल टू यहाँ K आ जाएगा और L इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। आई बात समझ में? तो वो बाय डिफॉल्ट वही कहना चाह रहा है कि ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होगा दोनों तरीके से। अब हम एक चीज और देखते हैं कि मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ए ले लिया, मैं मान लो मैंने 1002, ठीक है, और बी मान लो मैंने ले लिया माइनस का 1031, ठीक है। अब मैंने इससे निकाला ए बी, चलो पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1002। आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर बनने लगेगा तो स्पीड में आप कर लोगे। तो क्या करना है, इसकी पहली रो का इंटू पहले कॉलम के साथ, 1 का इंटू -1 के साथ कराओगे तो माइनस का 1, 0 का इंटू कराओगे 3 के साथ तो 0, 1 का इंटू 0 के साथ कराओगे तो 0। अब हम दूसरे कॉलम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और 0 का इंटू 1 के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में आते हैं तो 0 का इंटू -1 के साथ कराओगे तो 0, प्लस 2 का इंटू 3 के साथ कराओगे तो 6, फिर 0 का इंटू 0 के साथ तो 0, प्लस 2 1 जा 2। आई बात समझ में? यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 0 6 और क्या आ जाएगा 2। आई बात समझ में? -1 0 और 6 और 2, ए बी आ गया। अब हम देखते हैं बी ए क्या आएगा। बी ए, बी ए का मतलब है कि पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी, तो बी की वैल्यू कितनी है -1031 और ए की वैल्यू कितनी है 1002, ठीक है। अब प्रोडक्ट कराते हैं तो -1 पहली रो का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, पहले कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 0 इंटू 0 प्लस का 0। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ तो -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 1 0 3 और 2, क्या दोनों इक्वल हैं, ए बी एंड बी ए क्या इक्वल हैं, तो यहां से लिखोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए बी और बी ए हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है कब, इन जनरल। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया जिसमें ए बी और बी ए इक्वल आ रहे हैं तो हो भी सकता है, बट इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि ए बी और बी ए जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। आई बात समझ में? अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रॉपर्टीज, पहली बात करते हैं कि अगर मान लो a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कब होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कब हमारे पास होगी ये? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वली डिफाइंड। इक्वली डिफाइंड कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस का ए सी। क्या है? ए बी प्लस ए का ए सी। इसका क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी कब डिफाइन होगी? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वली डिफाइंड। इसका मतलब कंडीशनली है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी होती है ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। क्या मतलब है इसका? वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ, ऐसा लिख लो, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखो हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगेन हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। देखो यहां से आई का प्रोडक्ट कर रहे हैं ए के साथ, अगेन हमें क्या दे रहा है? ए का प्रोडक्ट कर रहे हैं आई के साथ, वो क्या दे रहा है? ए। इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट कराओ या राइट साइड से प्रोडक्ट कराओ, दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होंगी? होल्ड होंगी। मान लो मैं ए इक्वल टू ले रही हूँ एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, और आई इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 0 0 1। आई मतलब क्या? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। चलो ए आई निकाल लेते हैं, क्या हमारे पास ए आता है कि नहीं आता? 1 2 3 4 1 0 0 1। चलो करो, 1 का इंटू कराओगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, 2 का कराओगे 0 के साथ तो 0, फिर 1 तो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 1 का 0 के साथ 0 प्लस 2 1 जा 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 प्लस 4। आई बात समझ में? ऐड कर दो एलिमेंट्स को, क्या जाएगा? 1 2 3 4। हमारे पास क्या मिल गया? ये कंप्लीट ए मिल गया। इसका मतलब आई जो है वो क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए इसको आइडेंटिटी नाम से ही बोलते हैं। बट ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 0 0 0। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई इसकी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, पहले आप नंबर्स में समझो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि दो नंबर्स तो इनका प्रोडक्ट कब 0 होगा? या तो a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू 0 हो और a एंड b बोथ 0, तभी हमारे पास क्या हो सकता है? दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। कब हो सकता है? इफ ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, देन क्या होगा? या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, तो दोनों 0 होंगे। मान लो मैं बोल रही हूँ 3 इंटू 4 इक्वल टू 0 है, पॉसिबल है क्या? नहीं। बट अगर मैं बोलूँ 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल है। 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल है। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल है। तो यही बोलना चाह रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा यदि उनमें से एक नंबर 0 हो या कि दोनों नंबर 0 हो। बट अगर मैं बात करूं मैट्राइसिस की, किसकी बात करूं? मैट्राइसिस की, कि ए बी इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है ए बी इक्वल टू 0, ये मैट्रिक्स ही है, इट मे बी a not equal to 0 and b not equal to 0। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दोनों ही मैट्रिक्स क्या हो? 0 ना हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। कैसे? एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया 0 0 1 2, ठीक है, और मैंने b इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 3 एंड 4 0 0। या तो इसको चेंज करो आप, ऐसा लिख लो 0 0 1 0 और यहाँ लिख लो आप -1 0 0 0 0। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो चलो ए बी इक्वल टू निकालते हैं, क्या आ जाएगा? 0 1 0 0 और बी में क्या हो जाएगा? -1 0 0। चलो प्रोडक्ट करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ 0 का इंटू -1 0, 1 का इंटू 0 के साथ तो 0।